हम सिंगर बेबी पांडे आप सबके बीच में फिर से शिव चर्चा कथा लेके आए हैं और शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, हरेंद्र भैया नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारे प्रणाम का स्वीकार करो, हे देव स्वीकार करो। माता पिता की चरणों में प्रणाम करते हैं, सास ससुर की चरणों में प्रणाम करते हैं, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहना की चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारा प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे देव, आपने 3 सूत्र दिया, हमने तीनों को पालन किया। पहले में चर्चा करना, दूसरे में दया मांगना और तीसरे में नमन शिवाय का प्रणाम करना। हे गुरु, मेरा प्रणाम का स्वीकार करो, स्वीकार करो। हम आप सबके बीच में फिर से एक शिव चर्चा कथा लेके आए हैं और आप सब मुझे अपना प्यार दुलार दीजिए और हमारा शिव चर्चा कथा सुनिए। आप सब शिव चर्चा कथा सुनते हैं और अपना प्यार दुलार देते हैं, इसलिए आप सभी गुरु भाई गुरु बहना आप धन्य हो जो शिव शिष्य हो और शिव गुरु के चरण से जुड़े हो। आप सभी गुरु भाई बहना का हमारे तरफ से शुक्रिया अदा है जो हमारे शिव शिष्य बने हैं। जो हमारे शिव को गुरु बना लिया उसके जिंदगी धन हो जाएगा, क्योंकि हमारे शिव का गुरु बना लिए उनसे बड़ा और कौन गुरु है। देवों का देव महादेव है, उनको गुरु बनाइए और उनके चरण में आइए। और आप सबके बीच में फिर से एक शिव चर्चा कथा आज बताने जा रहे हैं। और कई गुरु भाई कई गुरु बहना का कमेंट में आता है कि दीदी आप कहाँ रहती हैं और हमारे इधर कोई शिव चर्चा कराने वाला नहीं है, हम शिव शिष्य कैसे बनेंगे और शिव का चरण में कैसे आएंगे। उन गुरु भाई उन गुरु बहना के लिए ये वीडियो बनाए हैं। आप पूरा वीडियो सुनिए और समझिए और शिव शिष्य बन जाइए। ये अपना घर पे चाहे किसी के घर पे शिव चर्चा हो रहा है चाहे ना हो रहा है, उधर कोई नहीं जानते हैं शिव चर्चा कराना, तो आप शिव गुरु का फोटो लगाइए और हरेंद्र भैया नीलम दीदी का फोटो लगाइए। शिव गुरु का वो फोटो लगाना है जिसमें आधे शिव गुरु का ये चरण का प्रकाश बना हुआ है और उस पे लिखा हुआ है कि शिव आज भी गुरु हैं। और एक हरेंद्र भैया नीलम दीदी का फोटो लगाइए और गणेश भगवान का फोटो लगाइए। इन सब का फोटो लगा के और प्रसाद वगैरह चढ़ा के पूजा पाठ करके और एक थाल में मिश्री का और मूंगफली का बनाइए, प्रकाश सब बना के थाल में सजा के और ढक के उनके आगे भोग लगाइए। उस भोग में एक आप जरूर देखिएगा, जिस दिन शिव चर्चा कराइए और भोग इससे लगाइए, उस भोग में आपको कुछ न कुछ का चिन्ह जरूर मिलेगा जो हमें प्रतीत होता है कि हमारे चर्चा में हमारे गुरु आए थे। उस प्रसाद को ही तो देख के लगता है कि नहीं, गुरु हमारे चर्चा में उपस्थित थे और गुरु हमारे आए थे, हमारे पूजा स्वीकार किए थे। और वो वही प्रसाद सबसे मेन प्रसाद होता है जो एक थाल साफ सा थाल ले लो, गोल गोल सा मूंगफली का दाना लगा लो और बीच में मिश्री का छोटा कटोन दाना लगा लो, बराबर से कर लो। चाहे पंजीरी बना लो और पंजीरी बना के थाल में सुंदर सा सजा दो, सजा के उसको साफ कपड़े से ढक दो और शिव गुरु के आगे भोग लगा दो। उस भोग का पूजा खत्म होने के बाद जब आप उस भोग को थाल को उघारोगे तो उसमें चाहे देखना प्रकाश का चिन्ह बना होगा, चाहे कोई न कोई शंकर जी का जैसे डमरू का चिन्ह हो गया, चंद्रमा का चिन्ह हो गया, भोलेनाथ का नाग का चिन्ह हो गया, कोई न कोई चिन्ह आपको जरूर बना होगा। फिर आपको भरोसा होगा, विश्वास होगा कि शिव शिष्य बन के हमने कितना अच्छा काम किया। और शिव शिष्य बन जाइए और शिव गुरु के चरण में आ जाइए। और इसके बाद वो अपना थाल सजा लीजिए और प्रसाद फूल चढ़ा दीजिए। भांग के पत्ते और बेल का पत्ते और वो जो पीली सा फूल होता है ये जरूर चढ़ाएं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ फल फ्रूट का भूखे नहीं होते हैं, वो तो भांग पे ही खुश हो जाते हैं, वो तो बेल के पत्ते पे ही खुश हो जाते हैं। बताओ ऐसा गुरु कौन मिलेगा जिन गुरु में कोई खर्चा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे चर्चा में कोई खर्चा नहीं है। इसलिए शिव शिष्य बनिए और उनके चरण में आइए। और जो गुरु भाई गुरु बहना आज बैठ के हमारी कथा सुन रहे हैं, उन गुरु भाई उन गुरु बहना को भी नमस्कार करते हैं। वो धन्य है जो हमारे कथा और हमारे शिव गुरु के चरण से जुड़े हुए हैं। और शिव गुरु शिष्य बनिए। एक बार की बात थी कि
वो बैठे थे कैलाश पर्वत पर शंकर जी, और नारद मुनि आए वहाँ नारायण नारायण करते करते पहुंचे और शिव गुरु से कहने लग गए कि हे गुरु, आप ऐसा कौन सा महानता है जो आज धरती पे शिव चर्चा का पूरे शोर मची हुई है, पूरा दुनिया शिव गुरु का शिष्य बन गया और शिव चर्चा कर रहा है। आखिर का ऐसा क्या है इसमें? शिव गुरु कहने लग गए कि हे नारद मुनि, हम अपने मुंह से अपना बखान ना करेंगे, क्योंकि हम अपना बखान आप करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप जाइए, धरती पर एक बगीचे है, उस बगीचे में एक कौवा का बच्चा पैदा लिया है, उस बच्चे से पूछो कि आखिरकार शिव चर्चा क्यों कर रहे हैं। ऐसे नारद मुनि सुन के और शिव गुरु की आज्ञा का पालन करने धरती पे चले गए और जाके कौवा का बच्चा से पूछने लगे कि हे कौवे के बच्चा, आखिरकार या ऐसा क्या शिव गुरु में है जिसके दुनिया दीवाना है और दुनिया शिव का शिष्य बन रहा है। ऐसे बातें सुनकर कौवा का मुक्ति मिल गया और कौवा का बच्चा मर गया। आए फिर नारायण नारायण करते भोलेनाथ के पास पहुंचे और भोलेनाथ से कहने लग गए कि हे देव, आपका नाम सुन के कौवा का बच्चा मर गया तो मैं किससे पूछूं कि शिव चर्चा क्यों हो रहा है। ऐसे वचन सुन के शिव गुरु हंसने लग गए और कहें कि क्यों घबरा रहे हो नारद मुनि, और आपके एक रास्ता बता रहे हैं। और कहे कि जाओ, एक चमार के घर में सुअर का बच्चा पैदा लिया है और उस बच्चे का जाके कानों में पूछ लो कि शिव चर्चा क्यों हो रहा है। ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि उस सुअर के पास चले गए और जब सुअर के पास गए तो उस चमार से बोले कि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे से मुझे कुछ पूछना है। कहने लगा चमार कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या इस छोटे बच्चे से पूछोगे और ये क्या आपको बताएगा। बोले कि हमें इनसे कुछ पूछना है। ऐसे वचन सुन के चमार ने बच्चे को बाहर निकाल दिया और नारद मुनि उसके कानों में पूछे कि आखिरकार शिव चर्चा क्यों हो रहा है, शिव से क्यों सबको लाभ मिल रहा है, क्या लाभ ऐसा है जो शिव चर्चा लोग कर रहा है। ऐसे वचन को सुनकर और उस सुअर का भी मुक्ति मिल गया और उस सुअर ने वही अपना आत्मा बाहर कर लिया। और इसके बाद शंकर जी के पास फिर नारद मुनि गया और नारद मुनि जाके कहने लग गया कि हे भोलेनाथ, इन सुअरों के बच्चे ने तो अपना प्राण को बाहर निकाल लिया, हम क्या पूछे। बोले कि कोई बात नहीं नारद मुनि, अब हम आपको आगे एक रास्ता बताते हैं, वहां जाओ और वहां जाकर पूछो। एक ग्वाले के घर में गाय बच्चा दिया है, उस गाय के बच्चे से जाके पूछ लो कि आखिरकार शिव चर्चा क्यों हो रहा है। ऐसे वचन सुनकर उस चले गए वहां नारद मुनि ग्वाले के घर पे और जाके कहने लगे कि हे ग्वाले, आपने उस गाय के बच्चे को बाहर निकाल दो। ऐसे सुन के वचन ग्वाले कहने लग गया कि आखिरकार ये बच्चे से क्या पूछोगे, ये बच्चे आपको क्या बताएगा। बोले कि एक बार बाहर निकाल दो। ग्वाले ने बच्चे उठाकर बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल के कहा कि जो पूछना है पूछ लो। इतने में फिर से वही बात पूछे कानों में कि आखिरकार शिव चर्चा क्यों हो रहा है, भोलेनाथ का सभी लोग गुरु क्यों बना रहे हैं। तो उस गाय के बच्चे भी मर गया और नारद मुनि फिर से कैलाश पर आए और कहने लगे कि हे भोला, ये क्या है आपका लीला है कि हम जिसके पास जा रहे हैं उसको मुक्ति मिल जा रहा है। भोलेनाथ हंसने लग गए और कहने लगे कि एक राजा का दरबार में एक राजा का पुत्र पैदा लिया है, तुम वहां जाओ और उस बच्चे से पूछ लो। नारद मुनि कहने लगे कि हे भोलेनाथ, सबने तो मुझे बख्श दिया, कौवे भी मुझे छोड़ दिया और उस चमार भी मुझे छोड़ दिया और उस ग्वाले भी मुझे छोड़ दिया, पर राजा ने मुझे तो ना बख्शेगा। ऐसे वचन बोलकर और नारद मुनि कहने लग गए कि मैं उस राजा के घर में नहीं जाएंगे। भोलेनाथ हंसने लग गए और कहने लगे कि नारद मुनि क्यों डरते हो, उस राजा के दरबार में जाओ और जाकर उनसे पूछो कि शिव चर्चा क्यों हो रहा है। फिर नारद मुनि उस राजा के दरबार में गए। राजा बहुत खुश हुआ कि आज हमारे घर में एक बालक पैदा लिया है और आज हमारे घर में ब्राह्मण का आगमन हुआ। उसने ब्राह्मण से कहने लग गया कि हे देव, कहिए आपका क्या सेवा करूं।
नारद मुनि बोले कि मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए, आपके घर में एक बच्चा पैदा लिया है, उस बच्चे से कुछ कहने आए। राजा कहने लगा कि वो बच्चे तो आज पैदा लिया है, उससे आप क्या बात करोगे। लेकिन ब्राह्मण का बात ना टालते हुए राजा कहा कि मैं बच्चे ला दे रहे हैं, आपको जो बात करना है कर लीजिए। और माँ छोटे सा प्यारा सा बच्चे लेके बाहर आई और नारद मुनि उनको कानों में कहने लगे कि आखिरकार शिव चर्चा धरती पे क्यों हो रहा है, आखिरकार शिव को गुरु क्यों लोग बना रहे हैं। तब वो बच्चा कहा कि जब कवे के पास गए थे तो हम थे, आप शिव गुरु के नाम लिए तो मुझे मुक्ति मिल गया, और हम सुअर का बच्चा बन गए, जब सुअर के पास भी गए थे तो हम थे, और आप हमारे पास शिव गुरु का नाम लिए तो हमारे मुक्ति मिल गया, और हम गाय का बच्चा बन गए, और जब गाय के पास गए थे तो हम थे, और आप वहाँ शिव गुरु का नाम लिए तो हमें मुक्ति मिल गया, और हम एक इंसान का घर में पैदा ले लिए, और वो राजा महाराजा के घर में पैदा ले लिए। तो आप सोच के देखिए कि शिव गुरु के नाम लेने से मुक्ति मिल जाता है, तो उनको शिष्य बनकर क्या कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी लोग शिव का गुरु बना रहे हैं और शिव चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से पार लगाने वाले वही देव हैं, वही महादेव हैं। उनके चरण में आ जाओ, नैया को पार लग जाएगा, भव सागर से पार उतर जाओगे। इसलिए अगर गुरु बनाना चाहते हो तो हमारे महादेव को गुरु बनाइए। और नारद मुनि वही हाथ जोड़ लिए कि हे देव, आप महादेव हैं, आप देवों का देव महादेव हैं, आपका महिमा अपरंपार है, आपका महिमा कौन जान सकता है। और ऐसे कहकर नारद मुनि फिर कैलाश पर गए और शिव गुरु के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि हे देव, जो सवाल किया है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और ऐसे कह के नारद मुनि चल गए और भोलेनाथ हंसने लग गए। तो सभी गुरु भाई बहना से चलते चलते एक बात जरूर कहेंगे कि अगर शिव को शिष्य बना लीजिएगा, शिव को गुरु बना लीजिएगा तो नैया से भव सागर पार हो जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया, धरती, बाल बच्चा, धन दौलत, ये तो माया का जाल है जिसको मैं बनाते हैं और इसके बीच में उलझ के रह जाते हैं। इसलिए शिव को गुरु बनाइए और शिव के चरण में आइए। जाते जाते आप सभी गुरु भाई गुरु बहना को नमस्कार प्रणाम। और आप सब मेरा वीडियो जरूर सुनिए, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार प्रणाम।